हॉलीवुड न्यू रिलीज एक्शन थ्रिलर मूवी नोआ कैन। इस मूवी को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये एक बेस्ट मूवी है जिसमें वो चीज़ें देखने मिलती हैं जो हम एक हॉलीवुड की मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नई मूवीज में कुछ खास देखने नहीं मिलता है और इसीलिए अभी के टाइम हमें पुरानी मूवीज देखने में ज्यादा मजा आता है। पर ये मूवी वो एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी तलाश में अक्सर हम रहते हैं। तो ये कहानी है नेट नाम के एक बंदे की जिसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें उसे पेन फील नहीं होता। मतलब अगर वो इंजर्ड हो जाता है, खून से पूरा भीग जाता है, उसकी हड्डियां टूट जाती है या वो बहुत ही ब्रूटली जल जाता है पर उसे कोई दर्द फील नहीं होता। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ही कैन फील प्लेजर। वैसे देखा जाए तो ये वाला जो डिसऑर्डर है वो एक इंसान के लिए मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि सुपर हीरो वाली वाइब देता है। और यही चीज हमने पहले कुछ और मूवीज में भी देखी है, मतलब कि यही सेम मामला कुछ और कैरेक्टर्स के साथ, जिसका बेस्ट एग्जांपल है डेडपुल और वुल्वरीन। क्योंकि जहां तक मुझे पता है तो डेडपुल को भी कोई पेन फील नहीं होता है और साथ में वो बहुत ही जल्द रिकवर भी हो जाता है। और अगर वुल्वरीन की बात करें तो वो भी बहुत ही जल्द रिकवर हो जाता है लेकिन उसे पेन फील जरूर होता है। अब वापस आते हैं नेट की कहानी में। तो नेट की जिंदगी थोड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है पर फिर उसकी जिंदगी में एक खुशी की लहर आती है। मतलब उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है सैरी, जिससे उसको प्यार हो जाता है और दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला करे हर लड़के की जिंदगी में ये खुशी की लहर आए और इसमें सबसे पहले मेरा नाम हो। तो फिर नेट और सेरी की ये जो कहानी है या कहो कि लव स्टोरी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पर बाद में इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जो इस मूवी का मेन प्लॉट है और साथ में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी है। तो क्या हुआ वो आप ही देखना, क्योंकि नो स्पॉइलर्स। मूवी के जो लीड एक्टर हैं जैक क्विड, जिसे आपने द बॉयज, स्क्रीम और या फिर थोड़े समय पहले जो मूवी रिलीज हुई थी कंपेनियन उसमें देखा होगा। एंड इफ यू डोंट नो तो बता दूं कि ये एक स्टार किड है लेकिन बंदा एक्टिंग तगड़ी करता है। एंड मूवी की लीड एक्ट्रेस एम्बर मिड थंडर, सी इज ऑल्सो स्टार किड, जिसे अगर आपने प्रे मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा। मूवी में दोनों लीड स्टार किड हैं लेकिन एक्टिंग में ये मूवी हमें कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। लाइक नेट, जिसको पेन फील नहीं होता है तो वो हमें पता है, लेकिन वो जब फील करने की एक्टिंग करता है तो वो हमें दिखता है कि एक्टिंग है, लेकिन वो एक्टिंग के अंदर भी बाकी जो एक्टिंग करता है, मतलब कि जहाँ पर उसे पेन फील नहीं होता है तो वो भी एक तरह की एक्टिंग है। मतलब कि एक्टिंग के अंदर एक्टिंग। ओ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आप समझ लो अपने हिसाब से। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। क्योंकि हमें बस यही नहीं दिखाया है कि नेट को कोई पेन फील नहीं होता है, बल्कि अलग अलग चीजों से ये दिखाया है कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है लेकिन फिर भी इस बंदे को पेन फील नहीं हो रहा है। मूवी के अंदर ऐसे कोई बड़े अडल्ट सीन या फिर और कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिस वजह से ये मूवी बहुत ही ज्यादा मतलब फैमिली के साथ देखने के लिए डिस्टर्बिंग है। लेकिन कुछ ऐसे सीन है, कहते हैं ना कि माइंड फकिंग सीन, या फिर कुछ ऐसे सीन जिसको हम फैमिली के साथ देखने के लिए अनकंफर्टेबल हैं, जैसे कि किसिंग सीन्स या कुछ ऐसी बात है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बेटर ऑप्शन रहेगा इस मूवी को अकेले देखना। इस सब के अलावा मूवी में कुछ अच्छे फनी सीन्स भी हैं और कुछ ट्विस्ट भी हैं और साथ में मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी भी एकदम बेस्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के अंदर वो सारी चीजें इनफ हैं जो एक हॉलीवुड मूवी को देखने के लिए रीजन हो सकती है। इसका रन टाइम 1 घंटा और 50 मिनट, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होंगी कि वो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेंगी। और अगर बात करें कि ये मूवी आप कहां पर देख सकते हो, मतलब कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो ये मूवी प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है लेकिन अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुई है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तब ये मतलब जब तक ये मूवी प्राइम वीडियो पर इंडिया में रिलीज हो जाएगी हिंदी डब के साथ। लेकिन अभी आप देखना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इंडिया में रिलीज नहीं हुई है तो हिंदी डब भी अभी आपको नहीं मिलेगी। तो या आप थोड़ा सा इंतजार कर लो या फिर इंटरनेट की शक्ति का इस्तेमाल करके इंग्लिश में देख लो। मुझे तो ये मूवी पसंद आई इसलिए मैं इसको 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। और मैं आपको तो यही कहूंगा कि अगर आपको हॉलीवुड की मूवीज देखना पसंद है या फिर आप कभी कभार भी देखते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज ही देखते हो, लेकिन कभी कभार भी देखते हो और आपको पसंद है तो इस मूवी को जरूर से देखो। मेरी तरफ से तो आपके लिए हाईली रिकमेंड है, क्योंकि आपको पसंद है हॉलीवुड की मूवीज को देखना तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। इसमें आपको वही सब कुछ देखने मिलेगा जो आप एक हॉलीवुड की मूवी से एक्सपेक्ट करते हो। और अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है अभी तक तो आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर से कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी मूवी रिव्यू या फिर किसी और फिल्मी वीडियो के साथ।